ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट में कुछ डेफिनेशन है जो डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रिएक्शन क्या टाइप से है, जैसे में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ को जान लेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी दो रिएक्शन आज हम लोग जानेंगे। तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब जो वर्ड आया है वो कंबाइन से आता है, ठीक है। कंबाइन मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ऑफ अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे बात जो हो रहा है प्रोडक्ट का, उस सिंगल प्रोडक्ट का बात हो रहा है। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि इस डिफिनीशन में ये बताया जा रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर रिएक्शन करते हैं तो उससे एक सिंगल प्रोडक्ट निकलता है। तो उस टाइप का रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है H2 यानी हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों क्या है गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन भी गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से हमारे पास H2O यानी कि वाटर मिला है। H2O वाटर, जिसको साइड में लिखा गया L फॉर लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और डिफिनीशन है जो इसके अंदर आता है, उसको देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो टाइप्स के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक देखो, पेपर ऑफ बर्निंग, पेपर का जलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब उसमें क्या होता है कि हमें पेपर जब जलता है तो हमें आग मिलती है यानी हीट मिलता है। तो जो भी रिएक्शन हो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो, हीट बाहर निकले, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं डिफिनीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with a product are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब देखो वैसा रिएक्शन जिसके जरिए से हीट क्या हो, प्रोड्यूस हो, हीट निकले, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर यानी पेपर का जलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसी तरह एंडोथर्मिक, जैसे एक्सोथर्मिक है सपोज उसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर लिखा है रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब इन नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि अगर हीट बढ़ रहा है यानी कि फैल रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। अगर हीट को गेन कर रहा है यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हीट को अपने अंदर ले रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? एंडोथर्मिक। जैसे सपोज दैट, या एग्जाम्पल तौर पे ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे हैं आइस क्यूब। हम लोग आइस देखे हैं यानी बर्फ़ का टुकड़ा देखे हैं। वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर का हीट अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर का कोल्ड एटमॉस्फेयर में दे देता है। तो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ले रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा रहा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब बचा है लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं जिसका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब कॉम्पोजिशन, जिसको तोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में यू कैन एब्जॉर्ब दैट, आपने एब्जॉर्ब किया है आ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिवन सिंपल प्रोडक्ट। जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या हुआ है, छोटे छोटे किसमें, सब्सटेंस, छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया है, ठीक है। दिस इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? एक सॉलिड फॉर्म में है। इसको हीट करने के बाद हमें क्विकलाइम मिल रहा है, ठीक है। क्विकलाइम प्लस CO2 क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम हमारा सॉलिड में मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा गैस होगा। मतलब क्या कर रहे हैं कि हम किसी भी एक किसका सिंगल रिएक्टेंट को जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं।
इसी अगर किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट को रिएक्शन कराने के बाद उसके प्रोडक्ट छोटे छोटे पीसेस या छोटे छोटे रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में टूट जाएं तो उस रिएक्शन को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। एक बार थोड़े से के लिए रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जोड़ा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ को जोड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस करे, यानी कोई भी रिएक्शन हो जिससे हीट पैदा हो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसको एंडोथर्मिक। और लास्ट है हमारा डीकम्पोजिशन में क्या होगा, वही सिंगल प्रोडक्ट को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो छोटे छोटे हमारा प्रोडक्ट में सिंगल रिएक्टेंट को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो छोटे छोटे सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको डीकम्पोजिशन बोल दिया जाएगा। तो ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।